हेलो स्टूडेंट्स। तो रिमाइंडर फाइंड करने के ऊपर जेई मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, इसको अपन बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर अपन जेई मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो रिमाइंडर फाइंड करने के ऊपर पूछे गए हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। अगर हमारे पास x प्लस वाई रेज़ टू पावर n है तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम इसका एक्सपांशन इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंपल बनाते हैं, y की जगह 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक सिंपल एक्सपांशन आ जाएगा। इसका भी अपन काफी बार यूज करेंगे और थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये तो पता है अपने को कितना है, 1 है और इसको भी अपन क्या लिख देंगे, ये तो n है और ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख देते हैं। इसका हम काफी बार यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं जिसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर दिस इज इक्वल टू। तो फ्रैक्शन पार्ट का मतलब ये है कि अगर आप इस नंबर को 15 से डिवाइड कराओगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो बताना है। तो क्या करते हैं अपन, देखो 4 इज टू पावर 2022 है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इज टू पावर 2 रेज टू पावर 1011, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना होता है 16, और 16 को हम क्या लिख देंगे 15 प्लस 1 रेज टू पावर 1011। अब आप इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिखोगे तो वो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1011c0, 15 रेज टू पावर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस 1011c1, 15 रेज टू पावर 1 आ जाएगा और ये आगे तक चलता रहेगा। अब जरा ध्यान से सुना, यहाँ 15 की पावर 1 आई है, अगले वाले में 15 की पावर 2 आएगी, उसके अगले वाले में 15 की पावर 3 आएगी, तो ये 15 की पावर आगे बढ़ती ही जाएगी। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि सर ज्यादा तो नहीं पता, सबसे 15 कॉमन आ जाएगा और अंदर कुछ ना कुछ एक इंटीजर बनेगा, इसको अपन के मान लेते हैं, करेक्ट। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो बेसिकली ये जो 4 की पावर 2022 है वो क्या लिखा है, 1 प्लस 15 के की फॉर्म में है। अगर आप इसको 15 से डिवाइड करोगे तो ये तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जो फ्रैक्शन पार्ट की बात कर रहे हैं वो कितना आ जाएगा, 1/15, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब देखो ये सिमिलर क्वेश्चन ये है, आप कमेंट करके बताओगे और डिवाइन जेई का रूल आपको पता ही है क्या है, कि आपको डेफिनेटली कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, अल्टीमेट गोल अपना ये, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हो जेई मेंस 2024 का, इसी साल का क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। इसको अपन भी देखो, चलो इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि रिमाइंडर बताना है जब 64 की पावर 32 और उसकी पावर 32। सर ये या तो मतलब गफला कर रहे हो, अभी तक कुछ बताया है नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहे हो। कोई बात नहीं यार, 32 की पावर 32 कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना, तो आप इसको एक बार के लिए क्या मान लो, एन मान लो, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी नंबर जैसे हमने एन मान लिया। अब सही हो जाएगा, 64 की पावर एन हो जाएगा, अब पिछले वाले जैसे ही बन गया ना। अब इसको क्या करेंगे, हमें 9 से डिवाइड कराना है, तो 9 का कुछ मल्टीपल लिखने की कोशिश करते हैं। तो 9 इंटू में 9 इंटू 7 करोगे तो 63 आता है ना। तो ये इसको क्या लिखेंगे, 9 इंटू में 3, मतलब इसको लिख देंगे 63 प्लस का 1 रेज टू पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगेन इसके अंदर बाइनोमियल एक्सपांशन यूज लगा देंगे, जो मैंने जस्ट पढ़ा है, क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो आदत पड़ गई होगी आपको, ठीक है। क्या लिख देंगे इसको, 1 प्लस 63n प्लस, आगे देखते जाओगे कि यहाँ पे 63 की पावर 2 आएगी, 3 आएगी, ऐसे चलता रहेगा, राइट। और 63 9 का मल्टीपल है, तो बेसिकली यहां से सबसे 63 कॉमन आ जाएगा और जो अंदर बचेगा उसको अपन k मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर आ जाएगा, राइट। अब आप इसको 9 से डिवाइड कराओगे तो ये तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 1। ऐसा याद मत करना कि सर आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर 1 1 आ रहा है तो सबका आंसर ही 1 आएगा, कि ऐसा नहीं है, ठीक है। चलें आगे। तो क्लियर हो गया क्या किया हमने, 32 की पावर 32 को कोई भी नंबर n मान लिया, राइट। अब 64 को क्या लिखेंगे, 36 प्लस 1, और यहाँ पे सेम वो पुराने वाला कंसेप्ट यूज किया है, बाइनोमियल, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा है, और हमारा आंसर आ गया 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अरे भगवान, इसको देख के तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि सर छोड़ देना चाहिए, इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बट इतना आसान क्वेश्चन है कि सही बताऊं तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आप आंसर मार्क कर सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। बट कोई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है तो मैं अच्छे से करवा ही देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो इसको देखो आप, 9n
माइनस 9 की पावर n माइनस का 8n माइनस 1 है। तो 9 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, पहले आप इसके ऊपर फोकस करो। 9 की पावर n को क्या लिख सकते हैं अपन, 8 प्लस 1 इज टू पावर n। और अगर आप इसका एक्सपांशन करोगे तो कितना आ जाएगा, वो सेम टू सेम, एन सी 0 एन सी 1 इंटू में 8 की पावर 1 प्लस एन सी 2 इंटू में 8 की पावर 2। समझ रहे हो ना, ये एक्सपांशन चलता रहेगा लास्ट तक n तक, ठीक है। अब यार ये तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, n इंटू में 8 आ जाएगी, इसकी वैल्यू n आती है, ठीक है। और यहां इन सबसे 64 कॉमन आ जाएगा, 8 की पावर 2। आप समझ रहे हो ना यार, अगले वाले में 8 की पावर 3 आएगी, उससे अगले वाले में 8 की पावर 4 आएगी, 8 की पावर 5 आएगी, तो सबसे 8 की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। अंदर कोई इंटीजर बचेगा, उसको अपन k मान लेते हैं, चलेगा ना, चलेगा, ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे ना तो ये लिखा हुआ है 9 की पावर n माइनस का, इसको अपन इधर लेके आ जाएंगे 8n, और माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 इंटू में, जैसे अच्छा ओ के नहीं मान सकते क्योंकि उस अल्फा की वैल्यू तो चाहिए हमें ना, तो आगे वाला जो बच गया उसको लिखना पड़ेगा यार, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच जाएगा हमारे पास nc2 nc3 8 की पावर 1 nc4 8 की पावर 2, ऐसा कुछ बचता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 64 ही आ जाएगा, nc2 प्लस nc3 8 इज टू पावर 1, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, ये आ जाएगा हमारा अल्फा, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। जब आप इसको कंपेयर करोगे ना इसके साथ, तो अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब सिमिलरली यही काम चला लेता हूं मैं, इसको भी अपन क्या करेंगे, 6 को क्या लिख देंगे, यहीं पे लिख देते हैं। अब तो समझ में आ गया, सेम प्रोसेस है। इसको लिखेंगे 5 प्लस 1 इज टू पावर n, और जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5n प्लस, मतलब कि 5c2 आ जाएगा यहाँ पे, और समझ रहे हो ना, 5c2 नहीं nc2 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। nc2 इंटू में 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऐसे nc3 इंटू में 5 का क्यूब आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा सबसे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 6 टू पावर n माइनस का 1 माइनस का 5n, और यहां से 25 कॉमन आ जाएगा सबसे, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंदर जो लिख रहा हूं वो बीटा आ जाएगा, nc2 प्लस nc3 इंटू में 5 की पावर 1, और प्लस चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीटा आ गया और ये अल्फा आ गया, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, ये अपना बीटा आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई अल्फा माइनस बीटा बताना है, तो अल्फा माइनस बीटा बताओगे तो कितना, देखो nc2 से तो nc2 कैंसिल हो गया, और nc3 से बचना स्टार्ट हो जाएगा, nc3 इधर आ जाएगा 8 माइनस का 5, ऐसे ही फिर बचेगा nc4, इधर पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, 8 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, और ये चलता जाएगा आगे तक, ठीक है। तो ये तो आसान था ना क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन देख के लग रहा था कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पूरा पेज ही कवर कर रखा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, सिमिलर ही है ना, आप ट्राई करोगे बेटा, है ना, और कमेंट करके जरूर बताना अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो और ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है ना, आप इसको भी होमवर्क में करना। तो चलिए अपन नेक्स्ट टाइप 2 के ऊपर आते हैं। टाइप 2 और टाइप 1 में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो टाइप 1 में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वो 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। इस बार थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। अगेन जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन मेहनत, कि यार देखो यहाँ पे जैसे आप इसको 2020 इसको डिवाइड कराओगे, 428 को 21 से डिवाइड कराओगे, आपके अंदर दिमाग में क्वेश्चन पहले ही आ जाना चाहिए कि सर जब भी आप डिवाइड करा रहे हो, जैसे हमने लिखा 4 को लिखा 16 है ना, 16 की पावर समथिंग, और उसको लिख दिया 15 प्लस 1। अगर सर ये 15 प्लस 1 की फॉर्म में होता ही नहीं, देन कैसे करते हैं, तो वो मतलब टाइप 2 हो गया कहने का मतलब, ठीक है। तो जब आप इसको 21 से डिवाइड कराओगे, तो ये 21 से डिवाइड कराओगे तो 20 टाइम चला जाएगा ना, हाँ 2 टाइम जाओगे तो 42 बन जाएगा, और प्लस का 0, और फिर मतलब समझ रहे हो ना 20 टाइम बन चला जाएगा। तो ये दिक्कत पता है क्या हो गई, प्लस का 8 आ गया, मतलब प्लस माइनस 1 आ जाता तो ठीक था, यहाँ पे 8 आ गया। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, कि पावर 2024 है।
अब कोई बड़ी बात नहीं है, देखो इसको एक बार इसका एक्सपांशन लिखो, बाइनोमियल एक्सपांशन लिखो, बस एक दो टर्म लिख दो, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। 2024, अच्छा मैं आपको मतलब वैसे बता रहा हूँ, बाकी आप माइंड कैलकुलेशन से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2024 C0 और यहाँ पे 8 की पावर 2024 आ जाएगी और उसकी पावर 0 आ जाएगी, प्लस 2024 C1 8 की पावर 2023 आ जाएगी, और जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 420 की पावर 1 आ जाएगी। ये चलता रहेगा आगे तक। तो यहां से ये तो क्लियर है कि सबसे सर ये 420 के, यहाँ 420 आ गया, इसकी पावर 2 आएगी, इसकी पावर 3 आएगी, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो 21 सबसे कॉमन आ जाएगा और अंदर कोई इंटीजर बनेगा उसको अपन के मान लेते हैं। ये 1 हो गया और यहाँ पे बचेगा 8 की पावर 2024। समझ रहे हो, इस बार फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी, बेसिकली 8 की पावर 2024 बच गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बन रहा था, यहाँ पे 1 बन रहा था। तो अभी क्या करेंगे, जैसे आप इसको 21 से डिवाइड कराओगे ना, तो ये तो परफेक्टली डिवाइड होकर रिमाइंडर बचेगा 0। तो जो भी रिमाइंडर आएगा केवल इस टर्म की वजह से आएगा। तो अपना क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब क्वेश्चन चेंज हो गया कि 8 की पावर 2024 है, अगर आप इसको डिवाइड कराओगे 21 से, देन रिमाइंडर बताओ। तो ये टाइप 1 में कन्वर्ट कर लिया बेसिकली क्वेश्चन को हमने ना। हो सकता है मतलब ये अभी पता लगेगा कि टाइप 1 में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि आप इसको 2008 की पावर 2024 को क्या लिख सकते हैं अपन, 8 की पावर 2 की पावर 1012 ऐसा लिख सकते हैं बेटा। और ये कितना होता है 64, तो 64 को क्या लिख देंगे अपन 63 प्लस 1, ठीक है। अब 63 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 63 21 का मल्टीपल है 3 टाइम करने पर, ठीक है। अब हो गया खत्म क्वेश्चन, और क्या। अब जब इसका एक्सपांशन लिखोगे ना, तो बाकी सब में तो क्या आ जाएगा 63 कॉमन आ जाएगा, केवल फर्स्ट टर्म बचेगी वो तो 1 आ जाएगी, तो 63K आ गया। तो जब आप इसको 21 से डिवाइड कराओगे तो ये तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा केवल ये। तो अपना 1 इसका करेक्ट आंसर आ गया। मुझे पता है आपको यहाँ पे दिक्कत हुई होगी, वापस से बताता हूँ। सबसे पहले जो भी नंबर गिवन था उसको हमने 21 से डिवाइड कराया, 21 से डिवाइड कराने के बाद हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे 8 बच गया प्लस में। अब हमने क्या किया, जैसे इसका एक्सपांशन ओपन किया, इन सबसे तो देखो 21 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे ये बच गया। तो जब आप इसको डिवाइड कराओगे तो 21 परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा इसी से आएगा। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि 8 की पावर 2024 को 21 से डिवाइड कराना है और रिमाइंडर बताना है। तो हमने इसको लिखा 8 की पावर 2, क्योंकि वो क्या होता है 64 होता है, और 64 को क्या लिख सकते हैं 63 प्लस 1। अब ये सेम टू सेम टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने आपको। इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस 63 के, और जब आप इसको 21 से डिवाइड कराओगे तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ओके गुड, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अभी ये सेम वो से क्वेश्चन है, ये भी है ना, आप ट्राई करोगे। देखो मैं चाहता हूं कि आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन ट्राई करो। बेसिकली आपको ही पेपर देने जाना है, हमें तो बस आपको केवल एक आइडिया देना है कि इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होंगे, 2 बार इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। सेम ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करना और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, तो ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज तो ऐसे वीडियो देखने से तो पता ही क्या ही फायदा होता है। तो अपन आते हैं टाइप 3 के ऊपर। तो टाइप 3 में क्या होता है कि बेसिकली आपको 2 नंबर गिवन होंगे, कि जैसे ए गिवन है, कुछ भी मान लो, ए की पावर एन गिवन है और बी की पावर एन गिवन है। बोला जाए कि इसको किसी नंबर सी से डिवाइड कराना है, देन रिमाइंडर बताना है। तो कोई टेंशन नहीं है यार, क्या करेंगे अपन, ए की पावर एन को सी से डिवाइड करा देंगे और बी की पावर एम को सी से डिवाइड करा देंगे। इसका जो भी रिमाइंडर आएगा R1 आएगा मान लो, ठीक है। इसका रिमाइंडर R2 आया, दोनों को ऐड करके आंसर बता देंगे। ये लो, ठीक है, समझ में आया क्या बात है। तो हमें यही करना है। जैसे इसको चलो एक क्वेश्चंस के थ्रू आपको और अच्छे से बताता हूं। ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमें रिमाइंडर बताना है जब 7 की पावर 2022 को प्लस 3 की पावर 2022 को 5 से डिवाइड कराते हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन ये है कि 7 की पावर 2022 को आप 5 से डिवाइड कराओ, रिमाइंडर बताओ, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस 3 की पावर 2022, इसको भी आप 5 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, दोनों को ऐड करके आंसर बताना है। इतना सा काम करना है, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इसलिए अपन को इसको अलग टाइप में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यार, इसका इलाज करते हैं 7 वाले का। तो 7 वाले को 5
तो अपने दिमाग में आता है 49, कि 49 को क्या लिख देंगे अपन 50 माइनस 1, करेक्ट। तो अपन 49 के लिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 की पावर 2 रेज टू पावर 1011 और डिवाइड बाई कर देंगे 5 से, और ऐसे इसको क्या लिख देंगे 3 की पावर 2 और इसको लिख देंगे 1011 रेज डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये दोनों को साथ साथ ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 49, 49 को क्या लिख देंगे 50 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 1 रेज टू पावर 1011 डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, मतलब रिमाइंडर निकालना है इसलिए 5 डिवाइड बाई 5 लिख रहा हूं, बाकी कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इसको। ठीक है, ऐसे इसको क्या लिखेंगे अपन 10 माइनस के 1 रेज टू पावर 1011। तो बेटा देखो थोड़ा सा मैं स्मार्टनेस दिखाता हूं और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो जिससे आप इसका एक्सपांशन ओपन करोगे ना, चलो मैं करके बता देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जब आप इसका एक्सपांशन ओपन करोगे 1011 C0, यहाँ पे आएगा 50 की पावर 1011, अरे 50 की पावर 0 मतलब इधर से लिखते हैं अपन। ठीक है, और माइनस 1 की पावर 1011। ठीक है, फिर उसके अगले वाले जब टर्म लिखोगे ना, उसमें 50 की पावर 1 आ जाएगी, फिर उसके वाले में 50 पावर 2 आ जाएगी, तो सबसे 50 कॉमन आ जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो आगे लिख रहे हो ना आप, वो बेसिकली क्या है 50 को एक K1 लिख देते हैं बस बार, समझ रहे हो 50 K1, हाँ 50 लिखते हैं ना, 10 क्यों लिखा मैंने, 50 K1 लिख देते हैं। तो ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये -1 आ जाएगा, तो ये -1 प्लस का 50 K1 आ जाएगा, करेक्ट। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये सेम प्रोसेस इसके अंदर करना है आपको, सेम है, बस यहाँ पे 10 की जगह 50 की जगह 10 पुट कर देना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस का 10 K2 आ जाएगा। ये यहां तक क्लियर हो गया, ये तो बिल्कुल सिमिलर था इसकी तरह। अब दोनों को ऐड करना है, तो -1 और -1 कितना आ गया, -2 आ गया, प्लस का दोनों से देखो, दोनों से 5 कॉमन आ जाएगा ना, दोनों से 5 कॉमन आएगा तो इधर तो कितना बचेगा 10 K1, करेक्ट 10 K1 बचेगा, और इधर से बचेगा 2 K2। बेटा ये बात समझ में आ गई, अब क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि जैसे देखो ये क्या आएगा, ये भी इंटीजर आएगा ना, ये तो बात क्लियर है। तो बेसिकली इसको अपन लिख देंगे -2 इंटू में 5K अपॉन में 5, अपॉन में 5 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताना है, तो ये तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा -2। अब देखो बच्चे यहां गलती कर देते हैं, -2 रिमाइंडर बचेगा, मैंने देखा है सच में, तो बोलते हैं कि हाँ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी करके आ जाएंगे, ऐसे नहीं करना है गलती। देखो क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप क्या करोगे 1 टाइम और यहां पे बच गया 1, ठीक है, और एक बार मतलब कि क्या करते हैं यहाँ पे 1 बच गया। अब इसको बेसिकली क्या होता है कि कई बार अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड कराते तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता, तो -1 बच जाता, समझ रही, कुछ वैसा सा ही सीन है यहाँ पे। तो जब भी -1 आए ना, तो हमें क्या करना होता है, जैसे -1 या माइनस के अंदर जब भी नंबर आए, तो हमें जिससे डिवाइड करना होता है ना, डिवाइड कर रहे होते हैं, उसमें वो वाला नंबर ऐड कर देना होता है। ये तो शायद पता भी होगा आपको, 9th 10th में कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3, तो ये इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो क्या किया हमने, दोनों को इंडिविजुअली 5 से डिवाइड करा लिया, मतलब टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग है, यहाँ पे टाइप 2 का क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप 2 का क्वेश्चन है। अच्छा टाइप 2 का गया तो टाइप 1 का ही क्वेश्चन है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है, चले आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे ना, बिल्कुल सेम वैसा वैसा ही क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट होगा अगर वीडियो देखोगे तो, एक्चुअली सही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको तो केवल समझाना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बाकी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आए तो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसा ही है, आप ये भी ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन, ये भी आप होमवर्क में ट्राई करोगे और कमेंट करके बताना कि कौन सा राइट आंसर है। ये भी कर लेना ना, सिंपल ही है यार, ठीक है, सच में सिंपल ही है, वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टाइप 4 पर आते हैं, ये लास्ट टाइप है, आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं। देखो ये भी एक मतलब कि स्पेशल टाइप का ही क्वेश्चन होते हैं ना, कि जब इस टाइप के क्वेश्चन बने x⁻n - y⁻n, तो अपन तो नेक्स्ट अपन टाइप 4 के ऊपर आते हैं। जैसे अगर हमारे पास, एक बात मेरे को बताओ, जैसे x² - y², इसको अपन फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, x - y x + y, करेक्ट। ऐसे ही x⁻³ -y⁻³ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x - y x² प्लस के xy प्लस y²। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि सर अगर पावर ज्यादा आए तो हो क्या रहा है, देखो जैसे x⁻n माइनस के y⁻n में क्या होगा, सबसे पहले एक फैक्टर तो बन जाएगा x - के y, उसके बाद में क्या होगा
कि इसकी एक पावर कम करना है, x⁻n-1। फिर क्या होगा कि इसकी x की पावर तो कम होती जाएगी n-2 और y की पावर बढ़ती जाएगी, जैसे y की पावर 1 आ गई। अगली वाले में क्या होगा, x⁻n-3 y की पावर 2 होती जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जाते थे क्या हो जाएगा, ओनली y की पावर बचेगी n-1। तो ये इसका एक फैक्टर होता है, होपफुली आपको पहले से पता होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में ही कर लेते हैं अपन स्टार्टिंग में जब क्लास 11th में करते हैं। तो इसका यूज करके भी अपन कई बार क्या करते हैं, अच्छे अच्छे रिमाइंडर के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक जे मेंस का क्वेश्चन कराते हैं डिस्कस, जे मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हमें ये 2023 का ये रिसेंटली ईयर का ये, ठीक है। S1 हमें ये गिवन है, S2 स्टेटमेंट हमें ये गिवन है, बताना है कि दोनों में से, अच्छा इसका करेक्ट पूरा क्वेश्चन कंप्लीट तो ये था कि दोनों में से कौन कौन से करेक्ट है ऑप्शन है। तो अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले वाले पार्ट को देखो, इसको। तो ये बेसिकली कुछ ये जो अभी उसी की बात कर रहे थे ना, ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, x⁻n माइनस y⁻n की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो 2023 माइनस 1999 मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा, 2023 रेज टू पावर आ जाएगा 2021 प्लस 2023। ये तो मैं फालतू ही लिख रहा हूँ वैसे आपको केवल दिखाने के लिए, बाकी इसका कोई यूज तो नहीं है ना। ये आ जाएगा 2199 की पावर 1 आ जाएगा, और ये चलता रहेगा, लास्ट में कितना आ जाएगा 1999 की पावर 2020 आ जाएगा, राइट 2021 आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब आप माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 बच गया, ये कुछ कांस्टेंट के बनेगा, ये तो 8 के की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन बोला गया कि 8 से डिविजिबल है, करेक्ट है, खत्म क्वेश्चन। देख रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता है ना इस फॉर्मूले का, तो आप चुटकियों में क्वेश्चन कर लेते। अदरवाइज आप बाइनोमियल एक्सपांशन से भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, मतलब टाइप 3 की तरह मान के भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, है ना, बट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि होगा ही नहीं, ठीक है। अभी देखो इसकी बात करते हैं, अच्छा इसका S2 के बारे में बात करेंगे, S2 के बारे में। तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। S2 में सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये तो ये वैसे है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। 13, और इस 13 को, अंदर वाले 13 को क्या लिख सकते हैं अपन, क्योंकि हमें 11n के ऊपर फोकस करना है ना, यहाँ पे इसको देख के लग रहा होगा, जिसको अपन लिख देंगे, या फिर एक काम करते हैं 12 + 1 लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। 12 + 1 = पावर n, माइनस का 11n माइनस का 13। जब आप इसका एक्सपांशन ओपन करोगे, सिंपल जैसे नॉर्मल तरीके से ओपन करते हैं, तो कितना आ जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा 1 + 12n, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, प्लस यहाँ पे nc2 इंटू में 12 का स्क्वायर प्लस nc3 इंटू में 12 की पावर 3 ना, ये चलता रहेगा आगे तक, डैश डैश, माइनस का 11n माइनस का 13 आएगा, करेक्ट। अब जैसे आप 13 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो देखो ये 13 से 13 तो कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से तो ये वाला, और यहाँ पे क्या बचेगा 13 इंटू में 12n और माइनस का 11n, ठीक है, और प्लस का इन सबसे 12 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो 12 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सबसे अंदर वाले को अपन के मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखो इसको आप एक बार के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा, 145n प्लस 12 इसका स्क्वायर इंटू में क्या आ गया। अब देखो कि ये बोला गया कि ये 144 से डिविजिबल कब होगा। अब देखो यार, ये तो 144 से डिविजिबल है ही, ये कि जो मर्जी आई वैल्यू आ जाए, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या आ गया 144 आ गया। अब ये 144 से डिविजिबल कब होगा, जब n जो है ना अपना, जो n जो है ना, जो अपन देख रहे हैं, अगर n 144 का मल्टीपल आएगा, मल्टीपल मतलब कि k1 ले लो आप, जब जब n 144 का मल्टीपल आएगा, तब ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 144 से होगा। क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि इनफाइनिट मेनी टाइम ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ये इनफाइनिट मेनी टाइम 144 के मल्टीपल आते रहेंगे, तो ऑप्शन सी भी, ऑप्शन S2 है स्टेटमेंट, वो भी करेक्ट है। बच्चे ने यहाँ पे गलती कर देते हैं कि 144n आएगा, सर ये तो 144 से डिविजिबल होगा नहीं, ये होगा ही, इसलिए इसका स्टेटमेंट रॉन्ग कर देते हैं। बट इसका क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनफाइनाइट मेनी टाइम, तो हाँ ये ट्रू होगा, इनफाइनाइट मेनी वैल्यू मिल जाएगी, जिसके लिए क्या होगा 144 से डिविजिबल होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये आप फॉर्मूला करके बताओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।